जय जोहार। छत्तीसगढ़ी के डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। छत्तीसगढ़ में 2023 में होए विधानसभा चुनाव बर कांग्रेस और बीजेपी नेता मन जमीनी स्तर में काम ला शुरू कर दे हैं। एक डहर जहां कांग्रेस जम्मू जिला में अगस्त ले पदयात्रा के शुरुआत करेला जाथे तो उन्हें केंद्र सरकार के 8 बछर पूरा होए पर बीजेपी संभाग स्तरीय लाभार्थी सम्मेलन कराल जावत है। आखिर दोनों के प्रयास ले कांग्रेस और बीजेपी ला जीत मिलही, जनता काकर ऊपर विश्वास करही, ये जम्मू मुद्दा ऊपर करबो चर्चा कर पहली आप मन देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में साल 2023 में होने वाला विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा और कांग्रेस जुट गए हैं। कांग्रेस यहां अपन भूपेश सरकार के कामकाज ला जनता तक ले जाए पर जमीनी स्तर में काम शुरू कर दे है, तो में छत्तीसगढ़ भाजपा केंद्र सरकार के कामकाज ला आम जन ला बताए पर जिला और संभाग स्तर में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के स्लोगन के जरिए पहुंचे के प्रयास करत है। कांग्रेस बीते दिन चिंतन शिविर में 11 ले 14 जून तक जिला में संकल्प शिविर और 9 अगस्त ले 14 अगस्त तक सब विधानसभा में पदयात्रा निकाले के निर्णय ले है। कांग्रेस नेता मन की कहना है कि ये कार्यक्रम के संग ही राजधानी में केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन घलाव करे जाए। 11 तारीख से 14 तारीख के बीच में हर जिलों में संकल्प शिविर आयोजित की जा रही है। हम विधानसभाओं में अलग अलग पदयात्रा के माध्यम से हमारी उपलब्धियां, सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को भी हम जनता के बीच में पहुंचाए। 15 साल के सत्ता के बाद विपक्ष में बैठे भाजपा राज्य सरकार ला कई मुद्दा में घेरे के रणनीति के संग ही केंद्र सरकार की योजना मन ला आम जनता तक ले जाए पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करत है। जनता ला ये घलो बताही कि पीएम आवास, जल जीवन मिशन और अन्य केंद्रीय योजना के लाभ छत्तीसगढ़ के जनता ला 100% नहीं मिल पाते। बीजेपी जिला और संभाग स्तर में 12 जून ले 14 जून तक लाभार्थी सम्मेलन कराए के तैयारी करत है, जमा कई केंद्रीय नेता मन के आय के तैयारी चलत है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर 8 सालों में जो उपलब्धियां हुई है उसे जन जन तक ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 1 जून से 14 जून तक ये अभियान चलाने का निर्णय किया है। देखना हो ही कि पार्टी की चुनावी पैतरा ला जनता कौन हद तक गंभीरता ले लेते और काला 2023 में सत्ता के चाबी सौंप थे। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तब विधानसभा चुनाव बर अभी बेरा बाँचे हवाए, लेकिन दोनों पार्टी शिविर और सम्मेलन के माध्यम ले एमा जुट गए हवाए। कैसे कैसे ढंग से एमन आगू बढ़ी, काय कर मन के तैयारी होही, एक ऊपर आज हम चर्चा करबो। परिचय करा दिन कांग्रेस ले घनश्याम राजू तिवारी जी आगे हमें। घनश्याम जी जोहार आपके। जय जोहार। अनुराग सिंह देव जी जुड़ गए हमें बीजेपी डाले। अनुराग जी आपो के जोहार। जय जोहार। शुरुआत करूं मैं घनश्याम जी आपे से करूं का चुनाव के जो रद्दा है का ये शिविर के माध्यम ले होके जाही, का तैयारी है? देखो ज्योति दीदी, हम 15 बछर ले ये प्रदेश में विपक्ष में रहे और जिन प्रकार ले संकल्प शिविर के माध्यम से 2018 में हमारे संगठन के मुखिया प्रदेश कांग्रेस के तत्कालिक अध्यक्ष भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम प्रत्येक जिला में, प्रत्येक विधानसभा में संकल्प शिविर करें और संकल्प शिविर के माध्यम से कार्यकर्ता ला एकजुट करें, ओखर मन से सौहार्दपूर्ण चर्चा बात करें, ओखर मन से फीडबैक लें और ओखर आज परिणाम ये है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ आज सत्ता में हन, जनता की सेवा करत हन। लेकिन 9 संकल्प शिविर जो उदयपुर राजस्थान से होके अब छत्तीसगढ़ में विगत दिनों हो है, ओखर बाद जो हमार संगठन के 36 जिला है, वो 36 जिला में जिन प्रकार के हमार कार्य योजना बने हैं, प्रदेश के संगठनात्मक मुखिया मोहन मरकाम जी, जिसे कि मैं बाइट ला सुनत रहे हूँ, प्रत्येक जिला में हम 75 किलोमीटर के पदयात्रा करबो। सरकार के जो जनहितकारी योजना है वो हम आम जनता ला बताबो और साथ ही साथ 2023 और 2024 न कि सिर्फ विधानसभा, आने वाला लोकसभा भी हमारे टारगेट में है कि कैसे हम कार्यकर्ता मन ला संकल्प शिविर के माध्यम से एक छत के नीचे बैठ के ओखर मन से विचार विमर्श करन और जे प्रकार से बड़े बात मैं कह सकता हूँ, मोदी सरकार के वादा खिलाफी, चाहे वो अच्छे दिन के बात हो, चाहे महंगाई के दुहाई के बात हो या फिर प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों मन ला रोजगार दे के बात हो, ये मतलब तमाम चीज लेकर हम जनता सरकार की योजना है जेकर ले जनता ला लाभ होत है ओला, और केंद्र के जो योजना विफल मानत हो आपमन ओला, दोनों ला लेके आपन के तैयारी हवे। अनुराग जी आपन सुने घनश्याम राजू तिवारी ला संकल्प शिविर के माध्यम से एवं
15 बछर के बाद में सत्ता माइन है, आप ला लगते है कि यही संकल्प शिविर लेके इधर ही फिर से तैयारी करत हवे, तो आपके लाभार्थी सम्मेलन के का मकसद है, ये एकर का मुद्दा हवे? देखो जो देखिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के 8 बछर पूरा हुए थे और ओकर से पहले में जब कोविड के समय रही से तो उस समय में हमारे उपलब्धि के कार्यक्रम जो 6वें और 7वें साल के होते बोला कहीं ना कहीं करे में थोड़ा सा कमी रही से उस समय में, तो वो दृष्टि से अब की बार 8 साल पूरे हो से तो हमें 15 दिन के पूरा कार्यक्रम पूरा देश भर में भारतीय जनता पार्टी के आयोजित होते हैं। अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम हमारे संभाग स्तर पर जो हमारे हितग्राही है, हमारे जो लाभार्थी है, जो केंद्र की योजना से व्यक्तिगत रूप से लाभ मिली से जुड़ बनना, ओमन के एक सम्मेलन और ओमन सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री जी में आए, तो हमन के कोशिश रही कि जो प्रधानमंत्री की आवास ले जो प्राप्त करे वाला लाभार्थी है, जो किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो 23 लाख किसान छत्तीसगढ़ के डीबीटी के माध्यम से उमन ला पैसा मिला थे, उज्ज्वला गैस के माध्यम से जो उनके घर में रसोई गैस आई है, और अभी कोविड के समय में जो चावल योजना चला थे और बाकी योजना है, वो सब योजना के लाभार्थी मन के सम्मेलन। अब रईस कांग्रेस के बाद तो बोला तो लक्ष्य है कि चुनाव के तैयारी के बेरा में एमन अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम कांग्रेस तो सीधा तौर पे कहा थे, अनुराग जी सुने हो घनश्याम राजू तिवारी लाओमन क्या कहते महंगाई ला आप मन बढ़ाए हो, तेला नहीं देखा था आप मन, हाँ जनता से जो वादा करे रहे हो रोजगार के उहू नहीं दे पाए हो, तो यू मुद्दा ला लेके जाही ओमन है अपन शिविर में। नहीं वही में मैं बात हो जुटी बोला लगता है कि अब कांग्रेस 4 बछर के बाद में जनता के आगू में जाते, जनता के बीच में जाते और 4 बछर एमन की अता पता नहीं रही से कहीं, तो अब जनता एमन ले पूछी कि भाई आप अपन छत्तीसगढ़ में महंगाई कम करे बर वेट में जैसे मोदी सरकार 20-20 रुपया कम करीस, 2 बार में 5-5 रुपया पेट्रोल में कम करीस, तो आपन कितना पैसा वेट में कम करे हो जो 25% आपन छत्तीसगढ़ के जनता से वसूलत हो, तो ये सब के जवाब में मतलब देना पड़ी। आपन लबारी मार के बोलता कि 5 लाख हम लोग नौकरी दिए और विधानसभा में जब उत्तर आते हैं आपन के सरकार के तो आपन बोलते हो कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि 20,000 नौकरी मिली से, तो ये सब लबारी के परीक्षा लेके महंगाई के मुद्दा ला लेके अनुराग जी लाभार्थी सम्मेलन में जब आप मन जाहो लोगन के तीर में का कर जिम्मेदारी होई, जब जनता पूछी त का बताओ कि का केंद्र की जिम्मेदारी हरे के महंगाई राज्य सरकार की जिम्मेदारी हरे? देखो ज्योति दीदी मैं 2 बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। एक तो स्वाभाविक रूप से पूरे विश्व भर में अभी जो कोविड की स्थिति रही से महंगाई वैश्विक स्तर पर बढ़ी से में कोई शंका की बात नहीं, और ओकर अंतर्गत भारत के अंदर भी महंगाई बढ़ी से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे केंद्र सरकार देश के विश्व की इकलौता सरकार है जो कम से कम इस समय में भी आप सोचो 10-10 रुपया 2 बार एक्साइज ड्यूटी कम करीस पेट्रोल डीजल के और 5-5 रुपया और कम करीस दोनों डीजल पेट्रोल मिला के, तो ये पहली बार ऐसा है कि आज वैश्विक मंदी के बाद भी ये सरकार डीजल पेट्रोल कम में एक्साइज कम कर रही है। और आप देखो कि लगातार समर्थन मूल्य बढ़ाते, केंद्र के चावल के समर्थन मूल्य बढ़ाते। ठीक है, जवाब ले लेते मैं घनश्याम जी से। देखो निश्चित ही ज्योति दीदी अनुराग भैया जैसे कहा थे कि हम 5 रुपए पेट्रोल डीजल में कम कर दें, अरे भैया हो 17 रुपए बढ़ा के 5 रुपए तुम कम कर दो तो कौन से पहाड़ खुद गए? और सबले बड़े बात यह है खाली पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, खाद्य तेल के दाम बढ़ गए, खाद्य वस्तु के दाम बढ़ गए, आज ट्रांसपोर्टिंग के दाम बढ़ गए, यातायात के भाड़ा बढ़ गए। तमाम वृद्धि जो आप मन के मोदी सरकार में ये देश के जनता भुगतत है ना, वो में 5 रुपए के आप बड़े उड़ाना लेके वाहवाही लूटे काम मत करो। आज 30 रुपए 32 रुपए जो सेंट्रल एक्साइज की ड्यूटी लगा के जनता के गाड़ी कमाई के जेब में डाका डाले के जो प्रयास मोदी जी के सरकार करे थे, वो में 5 रुपए में कुछ नहीं होने वाला। अनुराग भैया आप लाभार्थी सम्मेलन कर लो, चाहे आप कोई विचार सम्मेलन कर लो, चाहे आप कार्यकर्ता सम्मेलन कर लो, लेकिन सम्मेलन से कोई निर्णय आना चाहिए। लेकिन जो निर्णय आपके बाहर से आते निकल के, पिछले दिन बस्तर में आप संकल्प शिविर करे हो
और संकल्प शिविर में कहा सिखा दे आपके प्रभारी मन कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री को फूंक देंगे तो उड़ जाएंगे। तो ऐसा लाभार्थी सम्मेलन में मत करूं। ये छत्तीसगढ़ के जनता है, ये छत्तीसगढ़ की धरती है, यहाँ बड़े बात परिणाम आपका भोगे पड़ी। अभी तो आप निकाय में भोगे विधानसभा के उपचुनाव में भोगे हो, तो आप मन के सम्मेलन कौन दिशा में हुई नहीं जाता। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, छत्तीसगढ़ में आपने ये बताया पड़ी कि बेरोजगारी कहाँ पर आप जिम्मेदार हो, महंगाई पर आप जिम्मेदार हो। अनुराग जी और घनश्याम जी, संकल्प शिविर के बात हो, लाभार्थी सम्मेलन के बात हो, भाई योजना लेके जावत हवो। यही बीच में एक बड़े खबर आते तेला जानकारी आप मन ला दे दन। खबर के केंद्र सरकार धान के समर्थन मूल्य बढ़ाए ऊपर सीएम भूपेश बघेल ट्वीट करे है। खबर की केंद्र सरकार धान के समर्थन मूल्य ला 100 रुपया बढ़ा दी से। अब अंदाजा लगा लो कि छत्तीसगढ़ में पहली 2500 रही से 40, अब 2640 मिल ही। अब किसान मल्ला 2640 रुपया मिल ही। तो अगले बछर तक 2800 रुपए तक मिल के संभावना है और सीएम ट्वीट करे हैं। तो किसान मन पर खुशी की बात है भाई, केंद्र बढ़ाई तो एला ट्वीट करके किसान ला बधाई देते हुए सीएम भूपेश बघेल ट्वीट करे हैं कि अब ये बढ़े हुए समर्थन मूल्य ला छत्तीसगढ़ सरकार अपन किसान मन ला घलो दी। अब एक चर्चा हमन कर लेते हैं। काबर के भूपेश बघेल खुद ट्वीट करे हवा कि जिन 100 रुपया बढ़ोतरी हुए है प्रोत्साहन मिला के अब 2640 रुपए छत्तीसगढ़ के किसान मन ला मिल ही। अब एक ऊपर क्या प्रतिक्रिया है आपके? सबले पहली तो मैं आप से जानना चाहूँ अनुराग जी, 100 रुपये बढ़ाए हवे केंद्र सरकार समर्थन मूल्य। वही तो मैं बोला था आपका कि हमारे केंद्र के सरकार लगातार धान के एमएसपी में वृद्धि करत है और सब प्रकार के फसल के लगातार एमएसपी में छत्तीसगढ़ सरकार तो पहली ले 25 रुपये देवत हवे समर्थन मूल्य ला। 100 रुपये बढ़ा के का हो सोमन तो कहा थे हमरे असन बढ़ा दो सबके ला। मैं 1640 रुपया रही से एक समय में, तो आज 2100 पहुंच गई से। तो एक जितना बढ़ोतरी हुई से वो सबला बढ़ा थे राज्य सरकार की सिर्फ एक बार ही बढ़ाई से। बोला तो लगते कि जोड़ो आप तो आज जो एमएसपी हो में 300 रुपए हम जो बोनस देते रहे बोला जोड़ लो तो कितना पैसा हो गई, तो 100 रुपया ज्यादा होते बस। तो ओकर हिसाब किताब लगा के थोड़ा हिसाब किताब लगाई ओमन कहा थे कि ओमन जन देवत रही ने ओतके छे बोनस ला मिला लो 100 रुपए ज्यादा छावे कहा थे। देखो केंद्र सरकार के द्वारा प्रति वर्ष समर्थन मूल्य बढ़ना ये व्यवहारिक प्रक्रिया है और मैं तो कहता हूँ ये 100 रुपया ऊँट के मुंह में जीरा आसन है। आज जो कृषि खाद्य के जो दाम है वह कृषि उपकरण के जो महंगाई के दाम है वह आज कृषि के जो लागत मूल्य है वह वो हिसाब से 100 रुपया तो कोई दाम ही नहीं है। रही बात छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ मात्र एक देश में पहला राज्य है जिन अपन किसान मन ला 2500 रुपए देते, मात्र एक राज्य और एक कोई तोड़ और खर जवाब नहीं है। छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमारे घोषणा पत्र में जो वायदा हम आज राज्य के किसान 2500 रुपए पावा थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मन कहा थी कि 1640 ला हम 2100 रुपए कर दे। मैं आपका 10 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। यूपीए में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसे प्रत्येक वर्ष 150 रुपए के बढ़ोतरी हुआ है। आप उठा के इतिहास और रिकॉर्ड का देख लो। लेकिन वारे भारत के प्रधानमंत्री किसान के आय दुगना करे के बात करने वाला आज 100 रुपए बढ़ा के आप मन वाहवाही लूटी की कोशिश करत हो। आप उपकरण के दाम ला देख लो, खाद के दाम ला देख लो, जेकर पूर्ति भी आप नहीं कर पाता हो और जे प्रकार से 100 रुपए पर आप वाहवाही लूटे की कोशिश करो ना, ये किसान हितैषी सरकार है। ये बात समझ लो। श्याम जी अनुराग जी थोकन समझात रही ने कि समर्थन मूल्य के जोन गणित लगात रहे आप मन ओला थोकन समझा देते हो, बने संता जवाब ले लेते हो मैं घनश्याम जी से। ज्योति दीदी 1640 रुपए पहले समर्थन मूल्य रही से वर्ष बताओ ना। और लगातार बढ़त आज के तारीख में और हो गई से 2160 रुपए आज के तारीख। अब 2160 रुपए में हम जो 300 रुपए बोनस दे रहे बोला जोड़ लो आप तो 2400 रुपया के आसपास तो हो गई। अब 100 रुपया ज्यादा दे थे तो 100 रुपया दे पर वादा कर नहीं सका। अब आप जोड़ो अंतर की राशि कितना हुई 100 रुपया, तो आप जोड़ो ना तो आप अभी उम्मीद 2400 में से और 500 रुपया जोड़ो, कम से कम 2900 रुपया जनता दो। लेकिन अनुराग सवाल ही उठा थे सबले बड़े बात तो ये है कि भाई यहाँ तो पहले से 2500 रही से 100 रुपए जिन बढ़े केंद्र के उहुल बढ़ा के देवा थे, उदारता देवा थे, काबर के किसान के खुशी चाहता कावा थे। मैं तो बोलता हूँ कि जब से समर्थन मूल्य बढ़ा थे हमारी सरकार में वो सब जो दिन घोषणा हो रही 2018 के बाद की बात करत हूँ मैं ज्योति दीदी।
जी 2018 के बाद से समर्थन मूल्य में जितना भी वृद्धि हुई से सबला जोड़ के देना चाहिए सरकार ने, और 300 रुपया बोनस के भी जोड़ना चाहिए, तब तो न्याय हुई। ये तो अन्याय योजना है जो बोनस दे के वादा करके वादा अन्याय योजना है। और वो आज गणित बतावा था कि अनुराग जी, घनश्याम जी तो पूछ लेते हो। अनुराग जी, जब विपक्ष में बैठते ना तो वैसे ढंग से बात होते, आप लगता है कि जब सरकार में आप मन के वापसी हुई तो जैसे तैयारी आप मन करत हो तो का यही वक्तव्य आप मन के रही होत का बेर? ज्योति दीदी, आप सोचो 18 में जो रेट रही से तो वो में 300 रुपए जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, यही मन बोले रहेंगे। हम तो नहीं बोले रहे 300 रुपए बोनस के, तो वो भी जुड़ना चाहिए समर्थन मूल्य में। होकर बाद में 500 रुपए जो अंतर की राशि है बोला यदि सरकार देते तब तो न्याय योजना है, तो वास्तव में न्याय योजना होगी से। तो एमन ला तो आज की तारीख में नहीं मैं एक हिसाब किताब करके ये 300 यदि किसान के साथ न्याय करना चाहते हैं, राशि ला समझात हवा अनुराग जी। घनश्याम जी, आपसे भी मैं समझाने की कोशिश कर न्याय करना चाहते हैं। बताऊं कि भाई ये समर्थन मूल्य जब बढ़ते किसान मतलब कैसे ढंग से फायदा होते, ये अंतर के राशि कैसे मिलते। ब्रेक ले लेते हो घनश्याम जी, ब्रेक से लौटे के बाद आप मेरा दो बात करेंगे। ब्रेक में जाए के पहले जो MSP बढ़ाए के घोषणा हुई से घनश्याम जी, अब आप मतलब सीएम ट्वीट करके बोली भाई यही किसान ला हमन देबो। आप लगते जौन संकल्प शिविर आप जनता के बीच में लेके जाहो वहाँ यहू एक ठो बात, यहू एक ठो मुद्दा बन गया अब दोनों पार्टी पर। निश्चित ही ज्योति दी, छत्तीसगढ़ में गांव गरीब और किसान के सरकार है, किसान हितैषी सरकार है। हमार 3.5 साल के कार्यकाल में जे प्रकार से हमार छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी किसान मन के आर्थिक उन्नति पर जन काम ल करे ओखर परिणाम हमारे सामने है। अनुराग भैया जिसे कहत रही से कि जो MSP तय हो है ओखर ऊपर जो अतिरिक्त राशि के विषय के बात करत रही से, जब 1960 रुपए MSP रही से तो छत्तीसगढ़ में किसान मन ला 2500 रुपये समर्थन मूल्य मिला। ये जो अतिरिक्त राशि के विषय के जो बात करते अनुराग जी, मैं तो पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी शासित कौन से राज्य है जहां से MSP के ऊपर अतिरिक्त राशि आप मन देता? छत्तीसगढ़ में ये बात ला आप एक से दिक्कत का बारे कि आप विपक्ष में बैठे हो और आपे के केंद्र में बैठे मोदी जी की सरकार कहा थे कि किसानों को MSP के ऊपर अगर कोई भी राशि बोनस के तौर पे दी जाएगी तो केंद्रीय पूल में चावल नहीं लेंगे। तो ये तमाम प्रकार की विरोधाभासी भारतीय जनता पार्टी जो किसान मन ला बरगलाए बर करत है ना ज्योति दीदी, एला छत्तीसगढ़ के किसान समझत है। जब 1640 रुपए समर्थन मूल्य रही से एमन तो 8 साल में 500 बढ़ाए। मनमोहन सिंह जी के यूपीए के सरकार में प्रत्येक वर्ष MSP के दाम 150 रुपए बढ़ाए। ठीक है, तो आज अगर तुलना करूं वो 10 साल और ये 8 साल के, तो किसान के लागत मूल्य बढ़े हैं लेकिन आमदनी पूरा घटे है। और ये सरकार के नैतिक जिम्मेदारी हमारे किसान हमारे भगवान है। अनुराग जी से भी जवाब ले लेते हैं कि भाई लाभार्थी मन के जो सम्मेलन करहु ता यहू बात ला तो आप मन ले पूछे चाहिए, कहूँ किसान मन आपे मन ले पूछी कि भाई आप मन तो नहीं देते रहे हो तो 100 रुपये बढ़ाए होते, इला लेके कैसे ढंग से जाओ अब आप मन? देखो जो दीदी, ये भारतीय जनता पार्टी के वोट नहीं है ना आरोप है, ये तो कांग्रेस के घोषणा पत्र के बात ला मैं बात ला बोला। कांग्रेस पार्टी बोले रही कि हमारे बोनस देखो 300 रुपये जो दे रही से राज्य सरकार में एक डहर मना करा था, एक डहर बोनस के बात कर दूसरा बता दो बोल दो मोदी जी ला एमन बोलत रहेंगे कि हम मत करो मना, हम बोनस के तौर में पैसा दे दो। तो ये अलग अलग बात करते हो, मना करते हो और यहाँ मांग करते हो कि तुम घोषणा पत्र में कह रहे हो, तो ये दो बात कैसे हुई? 2018 में तो ये यही दो बात से तो छत्तीसगढ़ के जनता कंफ्यूज है। वह आप मन की आज अंतर के राशि और ओखरे परिणाम है कि आप मन लगातार इस तरीके से निपटत जाता हो। कम से कम आज 3000 रुपए से ऊपर होना चाहिए जो अंतर। कौन से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में 2500 रुपए आज के तारीख में? कौन से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में 2500 रुपए? मैं तो जानता हूँ कि आप बात करो कि 3000 होना चाहिए। अंक गणित के फेर बदल में 8 साल से देश भुगता थे, ये महंगाई कभी दायन होती से आज नहीं महंगाई आप मन के डाली हो गए, आज मुंह नहीं खुलाते। अच्छे दिन के बाद आप मन करे रहे हो, बेरोजगारी के बाद आप मन कर रहे हो। आप बनना लाभार्थी सम्मेलन में जनता ने ये भी बताना पड़ी कि कैसे बरगलाए जो जनता के जो आज महंगाई के आग में झोंके हो ना, उसका जवाब भी आप बनना देना पड़ी अनुराग जी। वो आज कांग्रेस आप लाभार्थी सम्मेलन कर लो चाहे फिर
कोई भी सम्मेलन कर लो, आप जवाब के आपको लबारी देना पड़ी। सरकार के और गोद हम भर जिम्मेदार आज- सरकार हैं, आज हम जन अपन जन जनता तक का पहुंच जवाब चुकी देने से। तैयार हैं, और हम अपन संकल्प शिविर के माध्यम लबारी- से जो पदयात्रा आपके करो लबारी- वो खर जवाब अनुराग देंगे। जी, अनुराग जी, चुकी से। यहू आरोप लगे रही से कि भाई उज्ज्वला योजना में जब सिलेंडर गैस मिलीस तेन तो दोबारा भरवाए नहीं गईस, भरवाए के पैसा नहीं मिलीस, ओह वैसे वैसे माढ़े हवाए ता लाभार्थी मन कहूँ यहू सवाल ला पूछी या कांग्रेस उठाही तो कैसे ढंग से जनता के बीच में जवाब दो। देखो ज्योति दीदी, आज उज्ज्वला योजना में हजारों परिवार, लाखों परिवार, करोड़ों परिवार, करीब करीब 5 करोड़ परिवार से ऊपर उज्ज्वला के लाभ मिली से देश के अंदर। और मैं आपला बताना चाहता हूँ, मन बोलते कि नहीं भरवाओ थे, बहुत सारा जन भरवा थे। और 3 सिलेंडर अभी कोविड के टाइम में मोदी सरकार फ्री दे रही से, और अभी 200 रुपया के छूट, अभी जो छूट मिली से वो सब 200 भैया वो तुमन तो वही पार्टी हो जमन आज लबारी मारे के काम कांग्रेस के फटकार नहीं पड़ती तो आप आज हमारे पैसा तय कर दे रहे 16 लाख हो। और केंद्र सरकार के जो नीति रही से कोविड में दिख गए, जब लाखों जनमन के मनखे की यहाँ देश में जान चल दी, लेकिन वैक्सीन के भी पैसा तय कर ले रहे हो। वो तो माननीय न्यायालय उन्हें हस्तक्षेप करी और केंद्र सरकार लोग जिम्मेदारी का एहसास कराई, तब तुमन निःशुल्क करे हो। तो तुमन तो व्यापारी सोच के आदमी हो कि कैसे पैसा मिल जाए, गरीब आदमी ला और वही मतलब गुणा गणित में लगे चलो रहो। तो संकल्प और शिविर मिट्टी थी, कांग्रेस उज्ज्वला योजना भी वही ढार जाते श्याम जी, अब उज्ज्वला योजना भी आप मन से वही लाभ संकल्प के शिविर पीछे चलत है। है, लाभार्थी सम्मेलन चलत हवा, एकरो शुरुआत हो गया हवा जमीन स्तर में जाए के। अब पार्टी मन तैयारी करत हवा, तेला जनता घलो देखत हवा। अब ये जो सिलसिला है ना डिबेट के मोला लगते इसने चलत रही। बहुत बहुत धन्यवाद। गोट बात जय जोहार।